नमस्कार, मैं AR गौसी आपका पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं में पिछले वर्षों में मूल कर्तव्य से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उनको भी देखेंगे। इससे पहले आइए हम समझते हैं कि मूल कर्तव्य होता क्या है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। वर्ष 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4A अंतर स्थापित किया गया एवं उसके भीतर अनुच्छेद 51A को रखते हुए 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। बाद में चल करके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को भी शामिल कर लिया गया। इस प्रकार कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में शुरुआत में सिर्फ अधिकार दिए गए थे, कर्तव्य की बात नहीं की गई थी। हमारे राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं द्वारा 1976 के दशक में यह महसूस किया गया कि अधिकार के साथ साथ लोगों को कर्तव्य, नागरिकों को कर्तव्य भी दिया जाए, इसलिए मूल कर्तव्य को भी शामिल किया गया भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य इस प्रकार है, देख सकते हैं। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की ऊंचाई को छू सके। 11वां है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनका अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो शिक्षा का अवसर प्रदान करें, इनको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब आइए देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं में इनसे संबंधित, मूल कर्तव्यों से संबंधित कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन है लोक चुनाव में मतदान करना। दूसरा है, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। तो आप मूल कर्तव्य में देख सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति, जैसे ये वाला ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये नीचे वाला जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, तो ये बिंदु तो है इसमें शामिल। और दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति, सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमारे मूल कर्तव्य में शामिल है। 9वां पॉइंट दे सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और डी है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इनको भी देख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इस प्रकार आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं कि बी, सी, डी तो है, ए गलत उत्तर है, मतलब ए नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जैसे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो पहला है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये भी मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है, देख सकते हैं। ये आपको ये 8वां पॉइंट मिल जाएगा च में, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, इसको भी शामिल किया गया है। दूसरा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, ये हमारे मूल कर्तव्य में, इनकी चर्चा नहीं की गई है, इनकी चर्चा बाद में चल करके भारतीय कानून के द्वारा इनको संरक्षण दिया गया है।
तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, ये भी मूल कर्तव्य में है। आप देख सकते हैं ये जो में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। और लास्ट है, चौथा है व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। तो इसको भी देख सकते हैं कि वहां में 10वां पॉइंट में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। तो आप देख सकते हैं कि सीधा सीधी लाइन तो 1, 3, 4 है, लेकिन 4 नहीं है ऑप्शन, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1, 3 और 4 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध मतलब यह लाइन किसमें कहा गया है? संविधान की उद्देशिका में कहा गया है, या फिर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है, या सी मूल अधिकार में कहा गया है, या डी मूल कर्तव्य में कहा गया है? तो आप इस लाइन को सीधा सी भारतीय नीति राज्य मूल कर्तव्य में दे सकते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये गो ऑप्शन में देख सकते हैं, सीधा सीधी लाइन है ये। अगला प्रश्न देखें, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो इसमें अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहले अधिकार और कर्तव्यों के साथ सह संबंधित नहीं था। बाद में 1976 में जब कर्तव्यों को भारतीय संविधान में छोड़ा गया, तब जाकर के अधिकार और कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हो गए। बी है, अधिकार व्यक्तिगत है अथवा समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है, अब कर्तव्यों से स्वतंत्र अधिकार नहीं है। सी है, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है, अधिकार के साथ साथ अब कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। डी है, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है, तो राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है और अधिकार भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा, अधिकार और कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तो सही है, पहला ऑप्शन है, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो ये 1976 में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, इनको परिवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया दी नहीं गई है। और दूसरा है ऑप्शन है, वो विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो विधिक कर्तव्यों के साथ ये परस्पर संबंधित नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका उत्तर डी हो जाएगा, ना ए सही है, ना 1 सही है और ना 2 सही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अधिकार कर्तव्य को लेकर के अब तक जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आप ध्यान से देख लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले संघ लोकसभा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं में मूल कर्तव्य से संबंधित जो भी प्रश्न आए, उनको आप आसानी से हल कर सकें। इनके लिए आपको मूल कर्तव्य को एक बार जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आपके ऐसे आसान सवाल प्रश्न गलती न हो जाए और आप आसानी से यूपीएससी के संघ लोकसभा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं को पास कर सकें। तो धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।